इस हुकूमत की डायरेक्शन कितनी दुरुस्त है। IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद एक ब्रीदिंग स्पेस जो मिला है, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, उसमें टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, कितना कामयाब हुकूमत हो सकेगी। इंटेंशन तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि एक मरबूत प्लानिंग की भी ज़रूरत होगी। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड के माहिर माशियात, भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त एक IMF का प्रोग्राम हमें मिला है, 36 मंथ्स का एक ब्रीदिंग स्पेस हमें अवेलेबल है, इसमें हमें अब वो कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं फौरी तौर पर, वो कितने लॉन्ग टर्म होंगे, और ये रिलीफ जो इस वक्त एक ड्यू है आवाम के लिए, ये एंड कंज्यूमर तक इसको पहुंचने में मजीद कितना टाइम लगेगा कि इन्फ्लेशन रेट में भी कमी आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इसका एक आम आदमी को फ़ायदा कब तक होगा? जी, काफ़ी ज़्यादा सवाल थे आपके सवालों में, तो मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करूं कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को इस ब्रीदिंग स्पेस जो हमें मिली है, जो वाकई एक ब्रीदिंग स्पेस है, तो उसमें क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, यानी कि जो वादे और जो पॉलिसीज़ ये हुकूमत कर रही है और अनाउंस कर रही है, उस पर वो कायम रहे। क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से बड़े हार्ड वर्क से ट्रस्ट अर्न किया है, और उस ट्रस्ट का अर्न करने का रिजल्ट आपके सामने है कि IMF ने भी हमें पैसा दे दिया है और स्टॉक मार्केट भी रिकवर कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, और जिस तरह आपने बोला कि सारे इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी वजह ये कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है। इसके साथ साथ जो वादे हुकूमत ने किए थे, अब उस पर डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। एक वादा ये है कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगी। टैक्स कलेक्शन ऐसा नहीं कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको आप और न छोड़ें, मगर उन सेक्टर्स पर टैक्स करें जिन पर आप टैक्स पहले नहीं करते थे, यानी होली काउस के पीछे जाएं, जो शायद पॉलिटिकल वजह की वजह से, किसी प्रेशर दबाव की वजह से आप नहीं टैक्स कर सके। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो आपके स्टेट ओन्ड एसेट्स है जो लॉस बना रहे हैं, जिसमें पहला एसेट PIA का है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली प्राइवेटाइज करें। तीसरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, जो हम आपसे भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि सऊदीया से इन्वेस्टमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो, वो इन्वेस्टमेंट आए, ताकि जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने की थी वो सारी की सारी हो सके। आम आदमी पे इम्पैक्ट तो अभी से ही आ रहा है। सबसे पहला चीज़ जो आम आदमी को इम्पैक्ट करती है वो है महंगाई, और हमने देखा कि महंगाई जो 30% पे होती थी इन्फ्लेशन, वो अब 7% तक आ गई है। तो कदरे रिलीफ तो आम आदमी को उससे मिला है, मगर उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। जॉब क्रिएशन जब ही होगी जब हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। 3% से जो IMF एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, दैट्स नॉट सफिशेंट। So to grow our economy more, we need foreign investment in areas like manufacturing. और जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब्स क्रिएशन होगी, और उसी से एक आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अब बहुत सारे कमिटमेंट्स इस वक्त हो चुके हैं, कई ममालिक के दौरे हो चुके हैं। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस लग रहा है अली फरीद साहब, चूँकि अब वो दौरे हुए भी किसी को 1 हफ़्ता गुजर गया, किसी को 2 हफ़्ते गुजर गए। अब ये तरीक़ाकार क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? अगर कोई कमिटमेंट हाईएस्ट लेवल से हो जाती है किसी मुल्क के साथ, तो फिर इसी तरह महीनों बाद ये काम शुरू होता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट आने के बाद उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्यों है? इसमें जल्दी किसको करनी है, हमारी हुकूमत को, या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये उनको भी थोड़ा सा ज़रा मुतारिक होना पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, और जिसमें हम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये कोई हफ्तों का काम नहीं होता, काफ़ी दफ़ा साल लग जाते हैं एक इन्वेस्टर्स को अपना सारा ड्यू डिलिजेंस करने में। मगर जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फ़ौरन कुछ घंटों में ही वो आपके सालों की मेहनत ज़ाया भी हो सकती है, जो हमने पाकिस्तान में बार बार पहले देखी। क्योंकि पाकिस्तान का माजी में इस चीज़ पे एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, और उसकी वजह यही थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। एक हुकूमत जाती थी तो दूसरी कहती थी कि हम ऑनर नहीं करेंगे जो हमने कमिटमेंट्स की है, इसलिए इन्वेस्टर्स डरते हैं। तो वो पहले आपसे पूछते हैं कि आप हमें इस बात का सबूत दें कि इस बार जो हमारे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं उसको तोड़ेंगे नहीं। तो वो सबूत देने के लिए टाइम चाहिए होता है। मगर बार बार सऊदी की तरफ से कमिटमेंट्स आ रही हैं, रीअश्योरेंसेस आ रही हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है और एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। सो हमें शायद पॉजिटिव, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए उसके बारे में, मगर ये भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए कि ये सालों लगते हैं इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करने में, और कुछ घंटे लगते हैं उनको लूज करने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।